एक गांव में संगीता नाम की सास थी। उसकी दो बहुएं थीं, जो दोनों ही सगी बहनें थीं और दोनों ही गर्भवती थीं। पर उसमें छोटी बहन काली थी, जिस वजह से उसके ससुराल में गौरी बहू जितनी इज्जत नहीं मिलती थी। बहू, सुनती क्यों नहीं है तू? जी माँ जी, बोलिए। वक्त दिखाई नहीं दे रहा तुझे? जा जाकर खाना बना। सॉरी माँ जी, वो मैं अपने कमरे में अपने कपड़े समेट रही थी तो याद ही नहीं रहा खाना बनाने का। वैसे क्या बनाना है? आज तो नितांशी मुझसे आलू के पराठे और साथ में अचार को बोल रही थी, वही बना देना। और हाँ, खाने से पहले नितांशी को उसके कमरे में गाजर चुकंदर का जूस बना कर देकर आ। गर्भवती है ना, तो ऐसे ही चीज लेने से उसके अंदर जान रहेगी। जी माँ जी। भाभी, मुझे भी जूस बना कर देना। वो क्या है ना, मुझे भी काफी वीकनेस महसूस हो रही है। ठीक है, लाती हूँ। उसके बाद काली बहू रसोई में जाकर अपनी बहन और ननद के लिए जूस बनाती है और उसके बाद उन्हें कमरे में देने जाती है। वहाँ पर ही उसकी ननद भी थी। भाभी, आप तो अपने ही जैसी सुंदर एक बेटी को जन्म देना। सच में अगर आपको प्यारी सी बेटी हुई ना, तो मैं तो सारा दिन उसका ख्याल रखा करूंगी। ये लो दीदी, और ऋषिका तुम्हारा जूस। हाँ, यही साइड में ही रख दो। जी। जैसे ऋषिका नितांशी दीदी से बात कर रही है, वैसे कभी मुझसे तो ऋषिका ने बात नहीं की। पता नहीं क्यों लोग नितांशी दीदी को ज्यादा पसंद करते हैं। दीदी में कोई तो बात है जो मुझ में नहीं है। उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर ये सब अपने मन में ही रखती है और खुश रहती है। अब ऐसे ही दिन निकलते गए और आज के दिन गौरी बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिस वजह से सभी बहुत खुश थे। अरे गायत्री और ऋषिका, ये लो सभी मुंह मीठा करो। आज तो मेरे पाँव ही जमीन पर नहीं है, मेरी बहू को बेटा हुआ है। राजेश, चल मुझे बाजार लेकर चल। अपने पोते के लिए मुझे बहुत कुछ लाना है। सुनो तुम दोनों, शाम तक माधव बोल रहा था कि नितांशी को छुट्टी मिल जाएगी, तो तुम उसका कमरा सजा देना। जी माँ जी। 3 तो अभी बज रहे हैं। चलो गायत्री भाभी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मिलकर भाभी का कमरा सजाने चलते हैं। ऐसा बोलकर अब दोनों ननद भाभी गौरी के कमरे में जाकर डेकोरेशन करने लगती हैं। वहाँ सामान पहले से ही था। वहीं दूसरी तरफ सास भी बाजार से अपनी बहू और पोते के लिए कुछ कपड़े ले आती है। अब शाम को बहू को छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। अरे वाह, ये इतना कुछ मेरे लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसको मेरी गोद में तो दे। हाय, कब से इंतजार कर रही थी मैं इस दिन का। सभी परिवार वाले बच्चे को देखकर बहुत खुश हो रहे। इसी बीच काली बहू भी अपने होने वाले बच्चे के सपने देख रही थी। अभी कुछ दिन बीत जाते हैं और काली बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, पर घर में कोई भी उसकी बेटी के घर आने का इंतजार नहीं कर रहा था। उन्होंने कोई भी स्वागत की तैयारी नहीं की। जब काली बहू अपनी बेटी को लेकर घर आई। चलो अब तुम लोग अंदर आओ। हाय, कितनी प्यारी बच्ची है। जा राजेश, गायत्री को कमरे में ले जा। मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो किसी ने फूल नहीं बिछाए। हो सकता है कमरा सजा हुआ हो। ये सोचकर अब वो अपने कमरे में गई, पर वहाँ भी कोई सजावट नहीं थी, ना ही कोई कपड़े। ये देखकर काली बहू का मन दुखी हो गया। मेरे तो कमरे में भी कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं कैसे भूल गई कि मैं गायत्री हूँ, नितांशी दीदी नहीं। खास काम तो बस नितांशी दीदी के लिए ही किए जाते हैं। मेरे पास सबसे खास चीज मेरी बेटी है, तो बस मुझे और क्या ही चाहिए। कहाँ है मेरी प्यारी शहजादी? हाँ, मैं अपनी बेटी का नाम तारा रखूंगी। ये मेरी आंखों का तारा है। काली बहू ऐसे अपनी बेटी को प्यार कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ गौरी बहू। अरे चुप भी हो जा मेरे बाप, तूने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। माँ जी, रोहन को कुछ देर आप संभाल लो ना। इसने तो रो रो कर मेरे दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी है। जरा मेरा चेहरा तो देखो, मेरी स्किन का सारा ग्लो भी उड़ गया है। मैं अब और ऐसे ही बस बच्चे को संभालते हुए नहीं रह सकती, मुझे रेस्ट चाहिए। रेस्ट? और वो कैसे मिलेगा? रेस्ट तो बस ऐसे ही मिल सकता है माँ जी। आप ना मेरे लिए एक आया लगा दो। थोड़ा दिन में वो रोहन को देख लिया करेगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। आया? ठीक है, तो मैं तेरे लिए आया लगा दूंगी। और कुछ? अब सास अपनी प्यारी बहू की बात मानकर अगले दिन ही एक औरत को बच्चे का ध्यान रखने के लिए बुला लेती है। हाँ, अच्छा हुआ जो माँ जी ने आया का इंतजाम जल्दी कर दिया। ये लीजिए शांता जी, अब से ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाइए अब इसे खिला लीजिए, तब तक मैं जरा अपने दोस्तों के साथ बाहर घुमाती हूँ। कहाँ है छोटा सा राजकुमार? मालकिन, लगता है कि अभी छोटे मालिक मुझे पहचान नहीं रहे हैं। हाँ, तो तुम इसे संभालोगी तभी तो ये पहचानेगा। मुझे जाने दो, अगर ये ज्यादा रोए तो फ्रिज में इसके दूध की बोतल है, इसे दूध दे देना।
इस प्रकार अब गौरी बहू अपने बच्चे को रोते हुए ही छोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली गई। जब काफी देर तक बच्चा चुप नहीं हुआ तो आया ने ठंडा फ्रिज का दूध निकालकर उसे पिला दिया। अब ऐसे ही समय चल रहा था एक तरफ जहां गौरी बहू अपने को देखती भी नहीं थी, तो वहीं दूसरी तरफ काली अपनी बेटी को गोद में ही रखती थी, उसे प्यार करती थी। अब ऐसे ही 1 महीना बीत गया और एक दिन गौरी बहू मैं क्या सोच रही थी, अब 1.5 महीना होने को आया, मेहमान भी अब शिकायत कर रहे हैं, तो क्यों ना कल मैं तुम्हारे बच्चों की खुशी में फंक्शन रख लूं। सभी नया और पहला बच्चा घर में आने पर दावत करते ही हैं। माँ कल ठीक है, बस ये है कि हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी है, मुझे एक ही दिन में ड्रेस बनाना होगा। हाँ कोई नहीं, बस मैं कल का फंक्शन रख रही हूँ क्योंकि मुझसे अब सबने बहुत शिकायत कर ली। ओह गॉड, कल का फंक्शन, मुझे तो खुद बहुत तैयारी करनी है, मुझे ड्रेस लाना है, पार्लर भी जाना है, काम करती हूँ। माँ जी मैं अभी शॉपिंग और तैयारी के लिए निकल जाती हूँ। भाभी देखो ना, रोहन का सांस लेते हुए पूरा सीना झरझर बोल रहा है और इसे लाइट फीवर भी है। अरे हाँ है तो सही। देखो ऋषिका, मैंने कमरे में इसकी दवा रखी हुई है, शांता जी को पता है, इसको वो दे दो। अच्छा और तू क्या करेगी? तेरा बेटा बीमार है, तुझे जरा भी इसकी फिक्र नहीं है? ओहो माँ जी, कौन सा रोहन को 105 डिग्री बुखार हो गया? हो भी तो सकता है, ये बस ऐसे ही गर्म हो रहा हो। आप भी ना, अब घर में मैं इसको संभालूं या फिर शॉपिंग पर जाऊं? शांता जी मुझे काम है, रोहन का अच्छे से ख्याल रखना। बच्चा अपनी माँ की आवाज सुनकर रोने लगता है। ओहो शांता जी से ले जाओ ना, अब मुझे देखेगा तो रोएगा ही। हाँ तेरे लिए तो तेरा फैशन ही ज्यादा जरूरी है। जरा देख बेशरम अपनी बहन को कैसे हर वक्त तारा को अपने साथ रखती है, अभी भी देख कैसे उसे लेकर खाना बना रही है। ओहो माँ जी बस भी करो, आपकी इन बातों से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। और वो संभाल लेती है अपनी बेटी को, क्योंकि लड़कियाँ शांत होती है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा रोता है। अब मुझसे ज्यादा बातें न कीजिए, मुझे जाने दीजिए। अब ऐसा बोलकर गौरी बहू अपने बच्चे को रोता हुआ ही छोड़कर शॉपिंग करने चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ काली बहू अपनी बेटी को सुलाकर उसके बाद अपने लिए घर पर ही एक साधारण सी ड्रेस तैयार की और अपनी बेटी के लिए भी घर पर ही बनाई। तो वहीं दूसरी तरफ गौरी बहू ने ढेर सारे कपड़े खरीदे और फंक्शन के लिए हैवी ड्रेस ली। वाओ, आई एम लुकिंग गॉर्जियस। रोहन तो आया के पास है, तैयार हो जाती हूँ। मुझे ऐसा तैयार करना कि सभी की नजरें मेरे ऊपर ठहर जाएं। हर वक्त इसका बच्चा तो आया की गोद में ही लटका रहता है, इसका नहीं मानो आया का ही बेटा हो। वाह, छोटी सी लहंगे में मेरी बेटी तारा तो सितारे जैसी लग रही है। ये ले मेरी राजकुमारी, तो इससे खेल, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। ऐसा बोलकर अब वो तैयार होने चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ फंक्शन शुरू हो गया था। मेहमान आ गए थे। गौरी बहू ने अब भी अपना बेटा अपने पास नहीं रखा था। तो वहीं काली बहू अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ी थी। ये तुम्हारी बेटी है? कितनी प्यारी है। गायत्री बेटा, ये नितांशी छड़ी की तरह क्यों घूम रही है, जैसे इसका कोई बच्चा ही ना हो। इसका बेटा कहाँ है? हाँ हाँ छोटे मालिक चुप हो जाओ। क्या है, बच्चा है, हमेशा रोता रहता है। अरे रोहन मालिक को तो बुखार है और वो भी बहुत तेज। छोटे मालिक, अरे नहीं, इनकी तो तबीयत बिगड़ रही है। मालकिन, 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 वो छोटे मालिक। क्या है शांता, दिखता नहीं है, मैं कुछ बात कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। कैसी माँ है, अपने ही बच्चे की परवाह नहीं है। मैं अब इन्हें गायत्री मालकिन के पास लेकर जाती हूँ। फिर उसके बाद आया बच्चे को काली बहू के पास लेकर गई। बच्चे को ऐसे हाल में देखकर वो किसी को कुछ बताए बिना ही दोनों बच्चों को गोदी में लिए हॉस्पिटल चली। ये देख सभी हैरान रह गए। ये गायत्री रोहन और तारा को लेकर कहाँ गई? बड़ी मालकिन, रोहन जी को बहुत तेज बुखार हो गया था, जिससे उनकी आंखें तक बंद हो गई। मैं नितांशी मालकिन जी के पास गई तो उन्होंने सुना नहीं, तो मैंने गायत्री मालकिन को बताया। अब उसे लेकर अस्पताल गई होंगी। क्या? ये सुनते ही सभी हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में जाकर देखा तो काली बहू ने बच्चे को टाइम पर एडमिट करवा दिया था, जिस वजह से वो अब ठीक था। क्या हुआ मेरे बेटे को? डॉक्टर ने मुझे बताया कि रोहन को बहुत ज्यादा तेज बुखार हुआ है, इसके सीने पर भी इन्फेक्शन है। ये बच्चा सही केयर ना मिल पाने की वजह से बहुत ज्यादा वीक है दीदी। ये बात सुनकर सास गुस्से में आ गई और उसने गौरी बहू को एक थप्पड़ लगा दिया। तू है तेरे जैसी माँ पर जो अपने ही बच्चों को दूसरों के हाथ में छोड़ती है। अब पता चला तुझे तेरी लापरवाही का नतीजा। जा कर ले अभी अपने फैशन, घंटों लगा कर आ बाजारों में। वैसे भी बच्चे की जिंदगी से ज्यादा तेरे लिए यही सब इम्पोर्टेंट है। वाह नितांशी वाह, अभी एक ही तो जिम्मेदारी आई थी तुम्हारे ऊपर, तुमसे वो भी अच्छी तरह से नहीं निभाई गई। जरा देख अपनी बहन को, ये सारे काम करती है, तेरी तरह खाली नहीं रहती है और सबके साथ अपनी बेटी को भी ऐसे संभालती है कि इस पर कभी भी एक आंच नहीं आई। नितांशी, आज तेरी इन लापरवाहियों की वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करती। सभी लोग बहुत गुस्से में थे और उसे बहुत कुछ सुना रहे थे।
जिसके बाद गौरी बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन अब से मैं अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी। मेरी बहन, मैंने तुझसे भी भेदभाव रखा, मुझे माफ कर देना। आज तूने मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। अब उसके बाद गौरी बहू माफी मांग लेती है और उस दिन के बाद से वो एक अच्छी माँ बनती है और सबका ध्यान रखती है। इसलिए अब सब कुछ ठीक हो चुका था।